जी आफियत हो। आज का हमारा टॉपिक है इस्लामी तहजीब के मगरब पर असरात। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर सवालात पूछ लिए जाते हैं छोटे इम्तिहानात में और CSS PMS के इम्तिहानात में भी कि द इम्पैक्ट्स और द इफ़ेक्ट्स ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन ऑन वेस्टर्न सिविलाइजेशन और वेस्ट। देखिए, इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये बात समझनी होगी कि हम बात कर रहे हैं अ रिलीजन वर्सेस अ रीजन, नॉट अ रिलीजन वर्सेस द क्रिश्चियनिटी, नॉट अ रिलीजन वर्सेस अ रिलीजन। हम मजहब पे मजहब की बात नहीं कर रहे, हम एक मजहब की जो है ना इफेक्ट या इम्पैक्ट्स उसके पढ़ने वाले हैं अबाउट अ रीजन, अबाउट एन एरिया। और इससे इन दोनों को समझने के लिए हम दोनों को पहले से समझना होगा। देखिए, नबी जो रिलीजन के बानी हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो कि 571 में पैदा हुए। उनका मिशन स्टार्ट हुआ 610 में और उनकी रहलत डिमाइस हुई 632 के अंदर। एक आधी सेंचुरी के अंदर अंदर, 50 साल के अंदर अंदर इस्लाम जो है ना वो एक्सपैंड हो गया था फ्रॉम तुर्किस्तान टू स्पेन। जो जो इस्लामी मजहब है ना, इस्लामी जो मजहब है इसका सबसे पहले इसमें आए थे अरब्स, फिर पर्शियंस आए, फिर तुर्क्स आए। तीन जो सिविलाइजेशंस थी ना, दीज वर द सेंटर्स ऑफ ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन। अफ्रीका और एशिया, ये दोनों के दोनों ग्रेट सेंटर्स ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन बने। उससे पहले अरब, तुर्क्स और पर्शियंस थे। मुस्लिम किंगडम्स ना जो है ना वो 13वीं सदी के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बनना शुरू हो गई अक्रॉस द वर्ल्ड। यूरोप से लेके अफ्रीका तक, मिडिल ईस्ट से लेके एशिया तक, इंडोनेशिया और दूसरे छोटे जजायर तक मुस्लिम किंगडम्स इस्टेब्लिश होना शुरू हो गई। और जहाँ पे मुस्लिम किंगडम्स लेट्स से नहीं बन रही थी, वहाँ पे एटलीस्ट पीपल वर कन्वर्टिंग टू बिकम मुस्लिम्स एंड बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बहुत तेजी से इस्लाम फैल रहा था अक्रॉस द ग्लोब, तकरीबन हर एक कॉन्टिनेंट में। इस्लाम चूंकि अरब से निकला था, इसलिए इसकी जो एक्चुअल और बेसिक और सबसे पहली फॉर्म्स थी वो अरब तहजीब से मुतालिक थी और अरब तहजीब के सेंट्रिक थी। मतलब एशियन तहजीब या अफ्रीकन तहजीब नहीं थी। इस्लाम की जो अर्ली शेप थी उसमें जो टिल्ट था, उसमें जो रंग था, वो अरब सिविलाइजेशन का था। इस्लाम बहुत तेजी से एक्सपैंड हो रहा था और अपनी शक्ल चेंज कर रहा था। मतलब जब ये अफ्रीका में गया तो अफ्रीकन ट्राइब्स के अकॉर्डिंगली इसने अपनी शेप रखी। जब एशिया में आया तो यहाँ पे जो हिंदू रिचुअल्स थे, क्योंकि यहाँ पे हिंदू जो है ना डोमिनेटेड एरिया था, उन रिचुअल्स को इन लोगों ने, ये सूफीज्म और इन सब चीज़ों को अडॉप्ट किया। जब ये यूरोप में गया तो उस तरह से हर एक जिस एरिया में जाता रहा, सिवाय इनकी इसकी कोर वैल्यूज के, जो अपर इसकी वैल्यूज थी, वो अकॉर्डिंग टू दैट रीजन और अकॉर्डिंग टू द बेसिक ऑफ दैट रीजन वो उसके साथ चेंज होती रही। इसका देखें, अब जो इस्लाम अफ्रीका के अंदर है वो एक ही इस्लाम है, लेकिन वहां पे शादी का तरीका और है। जो इस्लाम एशिया के अंदर है, वहां पे जो हमारी शादी है वो मोस्टली हिंदू जो है ना वो कस्टम्स के ओरिएंटेड है। ये सब मेहंदी और ऊपर नीचे ये सब कुछ जो है ना, जब ये इस्लाम गया यूरोप के अंदर, गोरों को इसने मुसलमान किया, तो वहां पे वो लोग किस करके शादी करते हैं, वही है, दे आर द स्टिल मुस्लिम्स, दे डू निकाह एंड आफ्टर दैट दे गो फॉर दिस थिंग एज वेल। सो इस्लाम की कोर वैल्यूज अरेबिक रही, क्योंकि 7वीं सदी में वहां से ओरिजिन हुआ था। बाकी इसने अपनी शेप अकॉर्डिंग टू द रीजन जहां जहां एक्सपैंड होता रहा। अगर ये इंडोनेशिया के जजायर में गया तो वहां पे जो भी इसके बेसिक रिचुअल से सेम रहे, बाकी सब कुछ अकॉर्डिंग टू दैट रीजन हुआ। एक ग्लोबल सिविलाइजेशन क्रिएट हो चुकी थी, जिसमें अफ्रीकी, एशियाई, चीनी, जापानी, नोमैड्स, पर्शियन, तुर्क्स और यूरोपियन, हर एक खिते के लोग इस्लाम में आ चुके थे।